हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नेम है सोनी एंटरप्राइजेस। गाइस, जो आज का टॉपिक कवर करने वाला हूं वो हमारे सारे कस्टमर या फिर एक बिजनेसमैन या फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उन सबको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, जिस टॉपिक की मैं आज बात कर रहा हूं वो है सेट मार्जिन। फॉर एन एग्जांपल, शर्ट, टी शर्ट, जींस, लोअर, ट्रैक, सारी चीजें आपने सस्ते दामों में तो लेके आ चुके हो। अब उसको बेचना कौन से रेट के अंदर है, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या प्रॉफिट के अंदर। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपको टी शर्ट के। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर आपको दो टेबल दिख रहा होगा, एक होगा रिटेल का टेबल, एक ये होलसेल का टेबल। सबसे पहले हम रिटेल की बात करते हैं। अगर आप रिटेल में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आपका प्रॉफिट डिसाइड करता है। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 100, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए वो होना चाहिए 30 रुपीज टू 50 रुपीज के बीच में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 200 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होना चाहिए 50 से 100 के बीच में। अगर आप 300 करते हो तो 300 में 100 से 150। अगर आप 400 करते हो तो 400 से 150 से 250 रुपए के बीच में। और अगर आप 500 करते हैं 500, तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 250 टू 300 के बीच में, 350 के बीच में आपका ये प्रॉफिट होना चाहिए। सो गाइस, अब बात करते हैं होलसेल कैटेगरी के अंदर। यहां पर जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है और मार्जिन कम होता है। गाइस, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 50 रुपीज, 50 रुपए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 5 रुपीज से 8 रुपीज के बीच में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 100 रुपीज तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 8 रुपीज से 15 रुपीज के बीच में। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 150 रुपीज तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 15 से 25 रुपए के बीच में। अगर आपका 200 होता है तो 200 से 25 से 40, और 250 होता है तो 40 से 60, और अगर आप 300 रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका प्रॉफिट होता है 60 रुपीज टू 150 रुपीज। तो गाइस, ये सारे जो मेथड्स है ये आपको देते। तो रिटेल में मैंने आपको सिर्फ टी शर्ट के दिए हुए सैंपल। अब बात करते हैं हम शर्ट के अंदर। क्या शर्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका प्रॉफिट और मार्जिन क्या होना चाहिए। सो गाइस, अब बात करते हैं शर्ट के अंदर की। शर्ट के अंदर अगर आप रिटेल कर रहे हो या होलसेल कर रहे हो तो क्या प्रॉफिट होना चाहिए। गाइस, आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप शर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो 150 रुपीज तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 100 रुपीज से 150 रुपीज के बीच में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 200 रुपए 200 रुपीज तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होता है 150 से 250 रुपीज। अगर आप 300 करते हो तो 300 का आपका प्रॉफिट होना चाहिए 250 टू 350 रुपीज के आसपास। और अगर आप 400 करते हो तो 350 टू 450, और अगर आप 500 करते हो तो 450 टू 500। अगर गाइस इसके ऊपर भी तो इसी हिसाब से टेबल को कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज रिटेल मार्केट में यही होता है। और गाइस, अगर आप मैं बात करता हूं होलसेल के ऊपर कि होलसेल कैटेगरी के अंदर आपको किस तरह के मार्जिन अपने पे सेट करने हैं, तो गाइस सबसे पहले होलसेल के अंदर क्या होता है, आप माल ज्यादा बेचते हो और प्रॉफिट कम कमाते हो, लेकिन जब एट दी एंड देखते हो तो आपका प्रॉफिट और आपका जो क्वांटिटी होता है वो सिमिलर हो ही जाता है। तो गाइस देखते थे यहाँ पर होलसेल का अगर आपको टेबल दिख रहा है तो आप देख सकते हो किस हिसाब का टेबल है। तो गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 100 रुपए का तो आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 रुपीज टू 30 रुपीज के बीच में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 150 रुपए तो 150 रुपए में 30 से 50 रुपए के बीच में आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 200 रुपए तो 50 से 70, 300 करते हो तो 70 से 150, और अगर आप 350 करते हो तो 150 टू 250 रुपीज, और अगर आप 400 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 250 टू 300 रुपीज के 350 के बीच में आपका ये प्रॉफिट होना चाहिए। सो गाइस, आप बात करते हैं जींस के अंदर। जींस का क्या मार्जिन होना चाहिए। गाइस, ये सेम वेरिएंट आप लोअर, ट्रैक या वुमेन्स आप कोई भी चीजों में डील करते हो तो इस तरह का पूरा चार्ट बना के काम कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो, पहले मैं रिटेल का आपको चार्ट दिखा देता हूं किस हिसाब का टेबल बनता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 350 रुपीज तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 150 टू 200। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 400 तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 200 से 250 के बीच में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 500 तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 250 रुपीज टू 300। अगर आप 600 करते हो तो 300 टू 350। अगर 700 करते हो तो 350 टू 450 के आसपास। अगर आप 800 करते हो तो 450 टू 550। अगर आप 900 करते हो तो 550 टू 750। और गाइस, अगर आप 1000 करते हो तो 700 टू 900 तक का प्रॉफिट रख सकते हो अपने रिटेल मार्जिन के अंदर। तो गाइस, अब बात करते हैं होलसेल के अंदर। होलसेल टेबल में बात करते हैं तो गाइस, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 350 रुपए तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 400 रुपए तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 100 से 150। इन्वेस्टमेंट है 500 तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 150 से 200। इन्वेस्टमेंट है 600 तो प्रॉफिट होना चाहिए 200 से लेकर 250 के बीच में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 700 है तो 250 से लेकर 300 रुपए तक का आप अपना प्रॉफिट रख सकते हो अपने होलसेल मार्केट के अंदर। तो गाइस, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन दिख रहा होगा, यहां पे एक रिटेल और यहां पर एक होलसेल है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा रिटेल के अंदर। तो रिटेल के अंदर हमें जो हमारा जो माल होता है वो होता है कम माल, मतलब आपका जो मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है और जो आपका गुड्स का वैल्यू होता है वो कम होता है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप रिटेल कस्टमर हो तो आप जो एक टी शर्ट को 500 रुपए में बेच रहे हो वही होलसेल कैटेगरी के अंदर वो 120, 130, 140, 150, 200, 250 के बीच में होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है, आपको जो रिटेल काउंटर होता है वहां पे उनको कम टी शर्ट बेचना होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। और गाइस, होलसेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको माल ज्यादा देना होता है और जो प्रॉफिट होता है वो आपका नॉमिनी सेम प्रॉफिट होता है। गाइस, जो सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट हमारा होने वाला, अगर आप रिटेल काउंटर
अंडर में अगर आप बिजनेस करते हो और आपने अगर 10 दिन बेचे हैं 350 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से, तो आपका ऑन डे सेम डे के अंदर आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 3500 रुपीज का, सिर्फ 10 दिन बेच के। और गाइस सेम अगर आप होलसेल कैटेगरी के अंदर रहोगे तो होलसेल कैटेगरी के अंदर अगर आपने 50 रुपए का मार्जिन रख के कोई भी आइटम को 100 पीसेस बेच दिया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 5000 रुपीज का। तो गाइस ये है होलसेल और रिटेल के अंदर डिफरेंस। सो गाइस अब यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट में आते हैं। रिटेल जो रिटेलर होता है उसको वहां पे ऑन एन एवरेज 6 से 7 कस्टमर एट डे के अंदर उनको हैंडल करना पड़ता है, और यहाँ होलसेल कैटेगरी के अंदर 1 या 2 कस्टमर को भी आप हैंडल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। सो गाइस आ जाता है फोर्थ पॉइंट के ऊपर। जो हमारे रिटेल कस्टमर होता है वो डेली प्रॉफिट बनाता रहता है, छोटा मोटा बड़ा डेली का प्रॉफिट होता है। और गाइस अगर आप आते हो होलसेल कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर कभी कभार कोई स्ट्राइक है या फिर कुछ चीजों के कारण यहाँ पे सैटरडे संडे हमारे रिटेलर बिजी होते हैं, तो उस तरह से जो होलसेलर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होती है वो डेली प्रॉफिट नहीं बना पाता है। बट ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे तो दोनों का प्रॉफिट का जो रेंज होने वाला है वो सेम होने वाला है। तो गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री से देख रहे हो, आप हमारे शॉप पर आके विजिट कर सकते हो, आपको सारे वेराइटीज देखने की मिलेगी। और गाइज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी या आप पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूं, सबके लाइफ में एक सब्जेक्ट सिमिलर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। गाइज लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसके इस तरह के सारे नए नए वेरिएंट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।